महत्वपूर्ण सेल ऑर्गन, इसका नाम क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड माइटो और सेकेंड वर्ड कार्डियन है। माइटो का मतलब थ्रेड होता है और कार्डियन का मतलब ग्रेन्यूल होता है। ये थ्रेड या रॉड के आकार की क्या है, संरचना है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। जैसे ह्यूमन बीइंग, मानव में जो मानव की आकृति होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, और मानव फीमेल की जो ओवम है उस ओवम में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी अर्थात एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी एक हाई एनर्जेटिक कंपाउंड है जिसका फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली इसका साइज 0.5 से 2 माइक्रोन मीटर होता है, और सेल में नॉर्मली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रॉड सेल या फिलामेंटस फॉर्म में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक दोहरे आवरण से बनी हुई संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक आवरण होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वह इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, फोल्ड कर जाती है और फोल्ड करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम पार्टिकल लगे होते हैं। ऑक्सीसोम पार्टिकल के 2 भाग होते हैं, हेड और स्टार्च। इसके हेड के ऊपर एक एंजाइम पाई जाती है, जिस एंजाइम का नाम एटीपी सिंथेटेज है। यह एंजाइम एटीपी को एटीपी में बदल देती है। इस तरह से एटीपी का उत्पादन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड, एक फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर एक चक्र चलता है, जिस चक्र को हम कौन सा चक्र कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और 70-80 राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने आवश्यकता की चीजों का निर्माण स्वतः करती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का क्या बोलते हैं, इसे अर्धस्वास्थ्य कोशिका बोलते हैं, इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल पर, न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं होती है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो क्या करती है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन एटीपी के रूप में करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं।